गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे स्टार्ट करने वाले विविध प्रश्नमाला 5 विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 201 का अंत से आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवा पद। ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन स्टार्ट है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9, इसका अंत से आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 201। इसका अंत से आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवा पद आपको अंत से ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अंत से कोई भी पद ज्ञात करना हो तो आपको श्रेणी को ही क्या करना है? घुमा देना है। तो मैं श्रेणी को घुमा देती हूँ। श्रेणी हो जाएगी 201, 9, 7, 5 और 3। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? अंत से आपको पांचवा पद ज्ञात करना है। हम निकालते हैं। अब हमने जब श्रेणी को घुमा दिया है तो हमारा जो प्रथम पद है, वो क्या हो जाएगा? 201 हो जाएगा। और हमारा जो सारवंतर है, हमारा सारवंतर क्या होता है? डी। डी का मान क्या होता है? जब भी हम डी का मान निकालते हैं पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 9, तो हमारे डी का मान हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? -2 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अंत से पांचवा पद निकालो। अब जब हमने हमारी श्रेणी को ही घुमा दिया है, मतलब हमें क्या निकालना है? पहले इस अंत से पांचवा पद निकालना था। जब मैंने श्रेणी को घुमा दिया मतलब मुझे इधर से पांचवा पद निकालना है। यानी हमारे जो n का मान होगा वो कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हम पांचवा पद निकालने के लिए किस सूत्र का यूज करते हैं? a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हमें an, देखो ये जो हमारा a है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो हम इस n की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। हमारा जो प्रथम पद है, हमारा प्रथम पद क्या है? 201। तो प्रथम पद की जगह पे हम 201 लिखेंगे प्लस n का जो मान है हमारे वो कितना है? 5। 5 माइनस 1 और d का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? -2। ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन को ये हो गया 201 प्लस 5 माइनस 1 कितने होते हैं? 4। 4 को किससे गुणा करना है? -2 से। तो ये हो गया 201, ये प्लस का 4। 4 को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ये हो गया 201 प्लस माइनस क्या हो जाता है? -8। यानी 201 में से 8 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 193। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा पद है उसका पांचवें पद का जो मान निकल जाता है वो कितना निकल जाता है? 193। वापस देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 201 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ये हमारी समांतर श्रेणी हमारे पास ये थी। मैंने क्या किया? इस श्रेणी को ही घुमा दिया। अब मुझे यहाँ से अंत से करना था, लेकिन अब मुझे पांचवा पद कहाँ से निकालना है? स्टार्टिंग से निकालना है। हमारा जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा? 201 हो जाएगा। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवा पद ज्ञात करना है। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हम सारवंतर कैसे निकालते हैं? पीछे में से एक को माइनस कर देते तो ये हमारा हो जाता है सारवंतर। तो 7 माइनस 9, तो हमारी डी का मान कितना हो जाएगा? -9। an क्या है? a प्लस n माइनस 1d। a का मान, n का मान 5 बराबर a का मान 201 प्लस 5 माइनस 1 और d का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? -2। ये 201 है, 5 में से 1 गया तो 4, ये बचा -2। 4 को -2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? -8। और 201 में से -8 गया तो 5 का मान हमारे पास क्या आ गया? 193। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, क्या है? 4/5 a2 तो है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। मेरे क्वेश्चन को वापस सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है। कौन से? 4/5 a और 2, और हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें a का मान ज्ञात करना है। मैं समांतर श्रेणी लिख लेती हूँ। हमारी समांतर श्रेणी क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारी समांतर श्रेणी है 4/5 a और 2। हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें a का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे लिए प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा? 4/5। हमारे लिए दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा? a। और हमारे पास जो तीसरा पद गया हुआ है वो क्या होगा? दिया हुआ है 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद का मान हम क्या लिखते हैं? a प्लस 2d लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं आपको पता है ना? हम क्या लिखते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1d।
ठीक है, हमें कौन सा पद चाहिए, तीसरा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो ये हो गया a प्लस 3 माइनस 1 और d, तो ये होगा a प्लस 3 में से 1 गया तो 2d। हमेशा लिखते हैं ना, जैसे कि हमें a 5 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस 4d लिखते हैं हम लोग, इससे 1 कम लिखते हैं d का मान। तो a3 का मान हमारे पास क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया। ओके, अब a3 का मान हमारे पास a प्लस 2d हो गया है। अब a3 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमें ध्यान से देखना हमें क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। हमारे पास a का मान है वो कितना दिया हुआ है, 4/5, और प्लस में क्या है, 2d है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा आ गया 2, और 4/5, ये जो हमारा 4/5 है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया माइनस का 4/5, और इधर हमारे पास क्या है, 2d। हम यहाँ पर लेसे लेते हैं 5, 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 बार, 5 × 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया हमारा 2d। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा, 5, बराबर में कितना डी है, 2d। 10 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचे, 6/5, इधर है हमारा 2d। ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा, यानी 1/2, ये हो गया d। 2 से 6 को काटा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3/5, ये हमारे किसका मान हो गया, d का मान। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का। a2 को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस d ही लिखते हैं हम। a2, ध्यान से देखना, हमारा जो a2 है वो हमारा a2 कितना है, a है, और a1 क्या है, 4/5। a2 की जगह पे हम a लिखेंगे। a का मान हमारे पास कितना है बेटा, 4/5, a1 है ना ये हमारा, प्लस d का मान मैंने अभी निकाला, कितना निकाला, 3/5। ऐसे लेते हैं 5, ऊपर हो जाएगा 4 + 3, तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, 7/5। कितना आ गया हमारे पास a का मान, 7/5। वापस देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, 4/5, a और 2 है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखो हमारी समांतर श्रेणी क्या है, 4/5, a और 2, ये हमारी समांतर श्रेणी। इसमें प्रथम पद है 4/5, दूसरा पद है a, और हमारा जो तीसरा पद है वो कितना है, 2 है। हमें क्या करना है, हमने लिखा है a3 को हम क्या लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं, वो भी किस सूत्र से लिखते हैं, इस सूत्र से हम लिखते हैं। आगे का क्वेश्चन इधर देखिए आप, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, a3 का मान मैंने यहाँ 2 रखा, बराबर a का मान क्या है मेरे पास, 4/5। हम इस a1 को ही तो a कहते हैं, हम इस a1 को ही तो a कहते हैं। ये हमारा कौन सा पद होता है, प्रथम पद। 2d, इधर देखिएगा आप क्वेश्चन को, 2/1, ये माइनस का 4/5, बराबर में कितना हो गया, 2d हो गया। लेसे लिया 5 × 2 क्या हो गया, 10, 10 - 4 गया तो 6। ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/5, 2 से 6 का भाग दिया 3 बार, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, d का मान हमारे पास कितना आ गया, 3/5। अब हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमारे क्वेश्चन में हमें a का मान ज्ञात करना था, और a जो हमारा था वो कौन सा पद था, दूसरा पद था। तो मैंने दूसरा पद लिखा, दूसरा पद क्या है, a + d। a का मान क्या है, 4/5, और d का मान 3/5। 4 + 3 कितने हो गए, 7/5, यानी हमारा जो दूसरा पद आया वो क्या आया, 7/5। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। पहले लिख लेते हैं हमारी प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितने हैं, यही होंगे हमारे प्रथम 1000 धन पूर्णांक। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। हमारा जो प्रथम पद होगा वो होगा a, तो ये हो गया हमारा प्रथम पद। हमारे d का मान कितना होगा, 2 - 1, यानी हमारे d का मान भी कितना होगा, 1 होगा। हमारे n का मान कितना होगा, कितने पदों तक निकालना है, 1000 पदों तक, तो हमारे n का मान कितना हो गया, 1000 हो गया। an आखिरी पद, हमने 1000 धन पूर्णांक लिखे, इसका आखिरी पद कितना है, 1000 है, तो हमारे an का मान भी कितना हो गया, 1000 हो गया।
ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब आप यहाँ देखना, योगफल के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारे क्या है, योगफल का जो पहला सूत्र है वो हमारे पास ये है। और हमारे योगफल का जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, Sn बराबर n/2 प्रथम पद और आखिरी पद। इस L को हम क्या लिखते हैं, an भी लिखते हैं। जैसे ये an, इसको हम L भी लिख सकते हैं, यानी प्रथम पद और आखिरी पद। अब मैंने आपको जो एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाई थी, जब प्रश्नमाला 5.3 कराई थी, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमें कब इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए और कब इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास में प्रथम पद भी है, हमारे पास में अंतिम पद भी है, और हमारे पास n का मान भी है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। तो हम करते हैं, s कितने 1000 है, 1000/2। हमारा जो प्रथम पद है, हमारा प्रथम पद कितना है, 1 है, और हमारा जो अंतिम पद है वो कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000 से इसको काटते हैं 2 से, तो कितनी बार कटता है, 500 बार कटता है। 1 में इसमें प्लस करते हैं तो क्या आता है, ये हमें क्या करना है, 500 को किससे गुणा करना है, 1001 से। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वापस सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 1000 तक होंगे। हमारा जो प्रथम पद है, हमारा प्रथम पद क्या है, 1 है। अंतिम पद हमारा जो सार्वंतर है वो हमारा क्या है, 2 - 1 है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा। हमारे n का मान कितना है, 1000 है। और इसी को हम, हमारा जो आखिरी पद है वो कितना, an है। an को भी हम l कह सकते हैं, ये भी कितना है, 1000 है। Sn के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये है। जब हमारे पास में प्रथम पद और आखिरी पद होता है तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर मान रखा, n का मान 1000 है तो 1000/2। प्रथम पद हमारे पास में 1 है और अंतिम पद हमारे पास में कितना है, 1000 है। 1 + 1000 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1001। और 2 में 1000 का भाग दिया तो 500 बार गया, तो 500 को 1000 से गुणा करेंगे और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद कितना है, 299 है। क्या कह रहा है ये कि एक समांतर श्रेणी है, 5, 11, 17 और 23 एक समांतर श्रेणी है, और इसमें क्या कोई पद, मतलब इसमें आगे चलने के बाद में कोई पद क्या 299 आ सकता है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, मतलब एक संख्याओं का आपको अनुक्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुक्रम 5, 11, 17 और 23 एक अनुक्रम दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये श्रेणी आगे चलती जाएगी, और ये श्रेणी जब आगे चलती जाए तो एक 299 पद 299 आ जाएगा। बताओ क्या इस श्रेणी में कोई पद 299 आ सकता है क्या, आपका क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद हो जाएगा 5। जब भी हमारे को कोई क्वेश्चन करना हो समांतर श्रेणी का, तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें श्रेणी देखनी है, श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, और श्रेणी का क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो 11 - 5, तो हमारा सार्व अंतर यहाँ पर 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा आखिरी पद है, हम इसको क्या मान रहे हैं, आखिरी पद, तो हम इसको an मान रहे हैं। क्या मान रहे, an। आप सुनना कि इस श्रेणी को हम सॉल्व करते हैं, और इस श्रेणी में n का मान क्या आ जाए, 1 2 3, यानी कोई भी धन पूर्णांक आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये 299 श्रेणी में है। और यदि n का मान आ जाता है 3/2, 5/4, ऐसा कुछ आ जाता है, या फिर नेगेटिव आ जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम। हमारे an का मान कितना हो गया, 299। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, an a + n-1d, ये हमारा सूत्र है। an का मान हमारे पास कितना है, 299। हमारे पास a का मान कितना है, 5, और n-1 और d का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है हमें d का मान। ये हो गया 299।
ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। 299 से 5 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 294, n-1 और ये 6, ये 6 यहाँ पर किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। 6 का भाग देते हैं, 29 से कम क्या था, 6 12 6 8 6 चौक 24, यानी 4 बार जाएगा। 29 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 5, और 5 8 और 4 54, 54 यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। हमारे पास इधर क्या है, n-1, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 50। देखो n का मान हमारे पास कितना आ गया है, 50 आ गया है, यानी ये जो पद 299 है इस श्रेणी में है। यदि n का मान कुछ इस तरीके से आता, 5/2, 3/4, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो 299 वो इस श्रेणी में नहीं है। लेकिन हमारे n का मान कितना आ गया, 50 आ गया, इसका मतलब ये जो 299 है वो हमारी इस श्रेणी में है। वापस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5, 11, 17 और 23 की एक को समांतर श्रेणी को या इस अनुक्रम को आगे बढ़ाया जाए तो इसका एक पद 299 आता है क्या। हमने सबसे पहले कौन सा पद निकाला, प्रथम पद निकाला। हमारा सारवंतर क्या है, 11 - 5, यानी डी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए एन हमारे पास कितना है, 299। ए एन बराबर क्या होगा, a + n-1 d। ए एन का मान मैंने 299 लिखा, ए का मान हमारे पास 5 है, ये प्लस n-1, और डी का मान मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 6 सबसे पहले देखते हैं, प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस के 5 में। 299 में से 5 गया तो 294, n-1 और 6 यहाँ पर क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। तो 6 का भाग 294 में देते कितनी बार जाता है, 49 बार जाता है। ये माइनस का 1 है, उधर चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी n का जो मान है वो मेरे पास कितना आ गया, प्लस का 50, यानी 299 इस अनुक्रम का 50वां पद है। आपका 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 20, 19 1/4, 18 1/2 और 17 3/4 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है। प्रथम पद आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करके आपको डी का मान निकालना है और आपको देखना है कि कौन सा पद जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग कितना है, 20 है, तथा उनके वर्गों का जो योग है वो 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको याद है, अभी मैंने लास्ट आपको 10वां क्वेश्चन करवाया था, एक्सरसाइज 5.3 का 10वां क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। जब ये क्वेश्चन करवाया था या फिर मैं जब इस प्रश्नमाला का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही तब मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आ जाए कि 4 समांतर श्रेणियाँ, मान लो कहीं आ जाता है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो आप वो 3 संख्याएं कौन सी बताएंगे, a - d, a और a + d। इसको बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 - d से 1 + d कैंसिल हो जाएगा, a, यानी हमारा जो पूरा समीकरण है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक ही पद में चेंज हो जाएगा। अब इस समांतर श्रेणी में हमारे पास कितने पद है, 4 पद है। जब भी 4 पदों की बात करें तो हमारे 4 पद क्या होंगे, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। मैंने आपको बताया ना, d का मान कट जाना। देखो हम जब इन चारों पदों को योग करेंगे तो -d से +3d कैंसिल और -d से +d कैंसिल, मतलब ये पूरा जो समीकरण होगा वो हमें किस में चेंज हो जाएगा, a में। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि आपको कहता है कि 5 संख्याएं कौन सी श्रेणी में है, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a - 3d, a - d, a और a + d और a + 3d। ध्यान से देखना, जब इस पूरे सबको प्लस करेंगे हम, माइनस के 3d से प्लस का 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस के d से प्लस का d कैंसिल हो जाएगा, तो a, मतलब हमारे पास 5 a बच जाएंगे और हमारी जो पूरी समीकरण है वो किस में चेंज हो जाएगी, a में चेंज हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है,
यदि उनका योग 20 है, मान लो कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी वो 4 संख्या की बात करें हमें क्या लिखना है, यही लिखना है हमें। आपको मैंने एक और चीज़ नहीं बताई कि 2 संख्या हो तब आप क्या लिखेंगे। 2 संख्या होगी तो a माइनस डी और a प्लस डी लिखेंगे। देखो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, हमारा समीकरण किस में चेंज हो गया, a में। तो जब भी 4 संख्या है तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। हमारी जो प्रथम संख्या है वो क्या है, a माइनस 3d। हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, a माइनस डी। और जो हमारी तीसरी संख्या है वो क्या है, a प्लस डी। और जो हमारी चौथी संख्या है वो क्या है, हमारी a प्लस 3d। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो योग है वो 20 है। क्या है, इनका योग 20 है। यानी जब हम चारों संख्याओं को प्लस करेंगे, ये हमारा क्या है, प्रश्नानुसार, हमारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब हम चारों संख्याओं को योग करेंगे, क्या करेंगे, हम चारों संख्याओं का योग करेंगे तो इनका योग किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। प्रथम संख्या a माइनस 3d, दूसरी संख्या a प्लस डी। वेट, हमारी जो प्रथम संख्या है वो क्या है, a माइनस 3d। हमारी दूसरी संख्या क्या है, a माइनस डी। हमारी तीसरी संख्या क्या है, a प्लस डी। और हमारी जो चौथी संख्या है वो कितनी है, a प्लस 3d। इन सब का योग किसके बराबर है, 20 के। माइनस डी से प्लस का 3d कैंसिल, माइनस के d से प्लस का d कैंसिल। ए कितने हो गए हमारे पास, 4 है, बराबर क्या हो गया, 20। 4 का भाग देते हैं हम 20 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी हमारे पास a का मान कितना आ गया, 5 बार आ गया। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10वां भी है जो मैंने आपको करवा चुकी हूँ। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है। तथा उनके वर्गों का योग 120 है। क्या बोल रहा है, वर्गों का योग, यानी आप a1 का वर्ग करेंगे, आप a2 का वर्ग करेंगे, a3 का वर्ग करेंगे और बाद में किसका वर्ग करेंगे, a4 का वर्ग करेंगे। और इन सब का वर्ग किसके बराबर, 120 के। वर्ग करने का मतलब है, आपको मैं a1 का वर्ग करके बताती हूँ। जैसे कि a1 हमारे पास में क्या है, a माइनस 3d का स्क्वायर करना है। देखो किस फॉर्मूले से होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, पढ़ते आ रहे हैं ना हम क्लास 8 से, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ a का मान तो कितना है, a है, और हमारे पास जो b का मान है वो माइनस 3d है। सॉरी, b का मान हमारे पास क्या है, 3d। इस सूत्र में हमें मान रखना है, एक एक में करके बता देती हूँ। a स्क्वायर, a का मान a है तो a स्क्वायर माइनस 2, a का मान हमारे पास क्या है, a ही है, और b का मान हमारे पास कितना है, 3b। b का स्क्वायर यानी किसका भी स्क्वायर होगा, 3b का। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6ab प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 9b स्क्वायर। जैसे मैंने एक का किया आपको सबका करना है, सबको मान रखना है, सारी चीज़ें कट जाएगी। और a आता है, a की जगह पे आपको क्या मान रखना है, 5 रखना है। और आपको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। आपको a का मान मैंने निकाल के दे दिया, अब आप d का मान निकालोगे और a का मान यहाँ और d का मान यहाँ लिखोगे तो आपके पास प्रथम पद आ जाएगा। अब आप a का मान यहाँ और d का मान यहाँ रखेंगे तो आपके पास कौन सा पद आ जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा। a का मान यहाँ और d का मान यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। और यहाँ पर वापस a और d का मान रखेंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, चौथा। और इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 हो तो उसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो n पदों का योगफल हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है बेटा, 14वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2, ये हमको दिया हुआ है। हमें इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं, a25 हमको ज्ञात करना है। a25 मैंने लिखाना सिखाया है ना आपको, a प्लस चॉइस d, यानी मुझे a का मान मिल जाए और मुझे d का मान मिल जाए तो मैं क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से कर लूँगी।
अब मैं आपको बताती हूँ, S1 जब हम प्रथम पद तो A1 होगा। देखो मैं वापस एक चीज़ समझाना चाहूँगी आपको, A1, A2, A3 और A4 और A5 है, ठीक है। S1 का योग करते तो S1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। S2 क्या होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, S2 होगा। यानी A1 और A2 का योग करने पर क्या आएगा, S2 आएगा। इन तीनों का योग यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, S3 आएगा। हमें मान लीजिए कि S4 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, S4। तो S4 मैं कैसे निकालूंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 निकालूंगी तो मेरा मान क्या आ जाएगा, S4 का मान आ जाएगा। मान लीजिए मुझे S5 निकालना है तो मुझे क्या करना है, A1, A2, A3, A4 और A5। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम स्टार्ट करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम n बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। हम n का मान कितना रखते हैं, n रखते हैं। हमारे पास Sn कितना है, 3n² / 2 प्लस 5n/2। n का मान हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 1² / 2 प्लस 5 × 1/2 हो जाएगा हमारे पास। 3 × 1/2 प्लस 5 × 1 क्या होगा, 5 ही होगा। 3 × 1 क्या होगा, 3/2 प्लस 5/2। लघुत्तम लिया 2 आया, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया, 7/8/2 कितना हो जाएगा, 3 + 5 8/2। काटेंगे तो S1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। मैंने आपको अभी बताया था कि हम S1 किसके बराबर होता है, A1 के। यानी हमारे पास A1 का मान 4 आ गया, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको A भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, S2 निकालते हैं। सबसे पहले वापस Sn लिखते हैं। हमारा Sn क्या था, 3n² / 2 प्लस 5n/2। S2 निकालते 3, 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 × 2/2। 3 × 4/2 प्लस 5 × 2 यानी 10/2। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, 12/2 प्लस 10/2। काट देते हैं हम, कितनी बार कटेगा, 6 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी S2 का जो मान है हमारे पास वो कितना आ गया है, S2 का मान मेरे पास आ गया 11। आप चाहें तो S3 का भी मान निकाल सकते हैं। बाकी S3 का मान निकाले बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था बेटा, कि S2 का मान किसके बराबर होता है, A1 और A2 के बराबर होता है। और S1 का मान किसके बराबर होता है, A1 के या फिर A के, ठीक है। अब देखना S2 का मान मेरे पास कितना आया, 11 आ गया। A1 का मान अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था बेटा, 4 निकाला था। तो ये हो गया 4 प्लस A2 11। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये हो गया A2। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, A2। हमारे पास A2 का मान क्या आ गया, 7 हो गया। हम श्रेणी बना लेते हैं, हमारी श्रेणी A1 A2 और मान लो चलती जा रही। A1 का मान कितना आया, 4 आया। A2 का मान कितना आया, 7। और ये श्रेणी चलती जा रही है। प्रथम पद कितना आया, 4। सारवंतर क्या होगा, 7 - 4 यानी D का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको कौन सा पद ज्ञात करना, A25। A25 क्या लिखते हैं हम, A + 24D, यही लिखते हैं हम, A + 24D। A25, A का मान 4 + 24 इंटू D का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 + 24 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 72 आएगा। 4 + 72 कितना हो जाएगा बेटा, 76। यानी हमारे 25वां पद कितना आ गया, A76। एक बार वापस देख लो आप क्वेश्चन, हमें Sn दिया हुआ है 3n² / 2 5n/2। हमें A25 ज्ञात करना है। हमें पता है S1 बराबर क्या होता है, A1। हमने एक समांतर श्रेणी ली, A1 A2 A3 A4 और A5 एक समांतर श्रेणी ली। हम S1 किसको लिखते हैं, A1 के योग को। S2 किसको लिखते हैं, A1 और A2 के योग को। और हम S3 किसको लिखते हैं, A1 A2 A3 के योग को। हम सबसे पहले An का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 3
एक का स्क्वायर एक, 5 × 1 5, तो 3 × 1 कितना होगा 3/2 और 5/2 प्लस करेंगे तो 8/2। 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी S1 का मान मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। इसी को हम A लिखते हैं, हम इसी को A1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या निकालेंगे S2 का मान निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, 5 × 2 10, काट देते हैं हम। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है 6 बार, और 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है 5 बार। 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमको पता है S1 का मान A1 या फिर A के बराबर होता है। S2 का मान क्या होता है A1 + A2। S2 हमारे पास कितनी 11 है, A1 कितना है 4 है, और A2 हमारे पास में नहीं है। 4 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमारे A2 का मान कितना हो गया, 11 में से 4 गए तो हमारे A2 का मान कितना आ गया 7 आ गया। मान लीजिए हमारी एक समांतर श्रेणी है A1 A2। A1 का मान कितना है 4 है, A2 का जो मान है वो हमारे पास कितना है 7 है। प्रथम पद, हमारे पास प्रथम पद का मान कितना है 4 है। हम सारवंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है हमारा सारवंतर। 7 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 25वां पद ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया है 25वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, A + n-1D। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 25वां पद ज्ञात करना है। A+ ये क्या हो जाएगा 25 - 1D, यानी हमारे पास जो 25वां पद होगा वो क्या होगा A + 24D। हर बार आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली A25 को A + 24D लिख सकते हो। A15 आ जाता है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो A + 14D, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब A25 बराबर क्या होगा A + 24D, क्या होगा A + 24D, और A + 24D मैंने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है इस सूत्र से। और इस सूत्र को हमने कौन सी प्रश्नमाला में पढ़ा था, प्रश्नमाला 5.2 में। ये A का मान हो गया 4 + 24 की जगह 24, और D का मान, हमने D का मान क्या निकाला था 3 निकाला था। हमने यहाँ पर D का मान क्या लिखा 3 लिखा। ये 4 ऐसे का ऐसा प्लस 24 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 72 आ जाता है। 4 + 72 हम क्या करते हैं 4 को जब 72 में ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 76। और हमारे क्वेश्चन ने हमसे यही तो पूछा था, क्या पूछा था कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा था, ये समांतर श्रेणी में हमें n पदों का योगफल दिया हुआ है और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 25वां पद ज्ञात करना है। और हमारा 25वां पद कितना निकला A 25 क्या निकला 76।